कल यानी 25 मई को झारखंड के 4 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें से एक गिरिडीह लोकसभा सीट भी है जो बाकी के 3 सीटों से अलग है। सभी की निगाहें इस गिरिडीह लोकसभा सीट पर टिकी हुई है, क्योंकि इस सीट पर 3 दिग्गज कुर्मी नेता आपस में भिड़ रहे हैं। इस सीट पर राष्ट्रीय दल का कोई भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं है, यानी नेशनल पार्टी का कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा है। एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन ने अपने अपने उम्मीदवार दिए हैं, लेकिन दोनों ही गठबंधन ने क्षेत्रीय दल के उम्मीदवारों को इस सीट पर उतारे हैं। चुनाव के लिए गिरिडीह, टुंडी, बेरमो, गोमिया, बाघमारा और डुमरी में कुल 2160 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 25 मई को मतदाता पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और उसी मतपेटी में तीनों प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो जाएगी। गिरिडीह में एनडीए ने आजसू के चंद्रप्रकाश चौधरी को फिर से चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि इंडिया गठबंधन ने झामुमो के मथुरा प्रसाद महतो को अपना प्रत्याशी बनाया है। इनके अलावा जयराम कुमार महतो के प्रदर्शन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। कहा जा रहा है कि जयराम महतो की वजह से यहां हार जीत पर फर्क पड़ सकता है। गिरिडीह लोकसभा सीट में कुल 16 उम्मीदवार चुनावी जंग में उतरे हैं। इसमें से 3 महिला उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सभी महिलाएं निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। झामुमो उम्मीदवार मथुरा महतो धनबाद से और आजसू के उम्मीदवार चंद्रप्रकाश चौधरी रामगढ़ के रहने वाले हैं। इन दोनों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के प्रमुख निर्दलीय उम्मीदवार जयराम कुमार महतो। कुर्मी बहुल गिरिडीह लोकसभा सीट पर अब तक कुर्मी वोटर ही जीत हार तय करते रहे हैं, पर इस बार 3 कुर्मी नेताओं के मैदान में उतरने से किसी एक उम्मीदवार को अपनी जाति का वोट मिल पाना मुश्किल लग रहा है। ऐसे में इस बार गिरिडीह में दूसरे जाति समूहों की गोलबंदी और समर्थन के आधार पर बनने वाले समीकरणों की निर्णायक भूमिका होने वाली है। ऐसे में ब्राह्मण और भूमिहार का बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। अगर गिरिडीह की सियासत को समझने की कोशिश करें तो गिरिडीह लोकसभा में गिरिडीह, धनबाद और बोकारो जिले की 6 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें से 3 पर झामुमो और एकक पर कांग्रेस, भाजपा तथा आजसू का कब्जा है। झारखंड की यही एकमात्र सीट है जो बीजेपी ने वर्ष 2019 के बाद इस दफा भी आजसू के लिए छोड़ी है। पर इससे पहले गिरिडीह से सबसे ज्यादा 5 बार चुनाव जीतने वाले पूर्व भाजपा सांसद रविंद्र पांडे ने इस बार भी टिकट पाने की खूब हाथ पांव मारे थे, लेकिन सीट बंटवारे में बीजेपी ने फिर से गिरिडीह सीट आजसू को थमा दी है। गिरिडीह में सबसे ज्यादा 19% कुर्मी, 17% मुस्लिम, 15% आदिवासी और 11% एससी वोटर हैं, जहां 25 मई को छठे चरण में वोटिंग होगी। इस बार 18,40,000 वोटर 16 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। गिरिडीह लोकसभा सीट के मौजूदा आजसू सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के पहले इस सीट से 3 कुर्मी नेता विनोद बिहारी महतो, राजकिशोर महतो और टेकलाल महतो जीत चुके हैं, पर इन तीनों में से कोई दूसरी बार लोकसभा नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि चंद्रप्रकाश चौधरी उस परंपरा को तोड़कर संसद पहुंच पाते हैं या नहीं। उन्हें 2019 के चुनाव में बीजेपी का भरपूर समर्थन मिला था और भारी मतों से जीते थे, पर 5 साल तक सांसद की उपेक्षा से नाराज भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं में इस बार वैसा उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में आजसू को एक ही सहारा दिख रहा है, वह है मोदी मैजिक, क्योंकि चंद्रप्रकाश चौधरी के कार्यों को लेकर गिरिडीह के लोगों में नाराजगी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। ऐसे में मोदी मैजिक भी फीका पड़ता दिख रहा है और साथ ही साथ भाजपा के कारण मुस्लिम वोटर आजसू से दूर होते नजर आ रहे हैं। इसका सीधा फायदा जयराम को मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि धनबाद में मुस्लिम कार्ड खेलकर जयराम मुस्लिम युवाओं को अपने साथ ले आया है और बहुत बड़े मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी कर ली है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं मथुरा प्रसाद महतो की। गिरिडीह में 1991 और 2004 में झामुमो का झंडा लहराया था। 2004 में दिग्गज नेता टेकलाल महतो यहां से सांसद बने थे और आज उनके समधी मथुरा महतो के ऊपर इस बार गिरिडीह में झामुमो का परचम लहराने का जिम्मेवारी है। मथुरा महतो 3 बार टुंडी से विधायक हैं और 2 बार राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उन्हें कुर्मी वोटर के साथ साथ झामुमो के पारंपरिक 3 लाख मुस्लिम और 1 लाख आदिवासी वोटर से समर्थन की आस है और साथ ही साथ मथुरा महतो को जिताने के लिए झामुमो के स्टार प्रचारक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। और वहीं अगर जयराम की बात करें तो गिरिडीह से तीसरे अहम उम्मीदवार जयराम महतो झारखंड की भाषा और स्थानीयता के मुद्दे पर संघर्ष करने वाले फायर ब्रांड नेता के रूप में पहचान बन चुके हैं। युवा वर्ग के बीच टाइगर के नाम से प्रसिद्ध जयराम महतो क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों को लेकर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति बनाई। इसी संगठन के बैनर तले वह नियोजन और भाषा समेत कई मुद्दों को लेकर आंदोलन चलाते रहे। उनकी जनसभाओं में अक्सर युवा वर्ग की भीड़ देखी जा रही है। ऐसे में इस चुनाव में उनकी सियासी हैसियत की परीक्षा
होने वाली है। उनकी सभाएं में लगातार भीड़ आ रही थी और वह भीड़ युवाओं की थी। क्या वही युवा जयराम की नैया पार करेंगे? क्योंकि इस बार गिरिडीह में सिर्फ कुर्मी वोटर से चुनाव नहीं जीता जा सकता है, क्योंकि इस बार वहां ब्राह्मण और भूमिहार की वोटों की भूमिका निर्णायक होगी। और इस स्थिति में अक्सर भूमिहार और ब्राह्मण बीजेपी को सपोर्ट करते नजर आते हैं और ऐसे में बीजेपी के हाथों में राम मंदिर का मुद्दा है। ऐसे में क्या जयराम इस पहलू को सुलझा पाएंगे? अगर यह पहलू जयराम सुलझा लेते हैं तो जयराम की जीत की उम्मीदें लगभग 50 गुना तक बढ़ सकती है। अब बात आती है कि आखिर गिरिडीह में जीत और हार तय कैसे होगी। तो गिरिडीह लोकसभा में 3 महतो उम्मीदवार के आपस में भिड़ने से महतो वोट बैंक का बंटना तो तय है, यानी हार जीत का परिणाम दूसरे जातियों के वोट पर निर्भर होने वाला है। जो उम्मीदवार दूसरे जातियों के जितने ज्यादा वोट अपनी ओर खींच पाएगा, जीत का ताज उसी के सिर पर होगा। गिरिडीह में महतो और मुस्लिम के बाद ब्राह्मण और भूमिहार जाति की संख्या भी कम नहीं है। ऐसे में गिरिडीह लोकसभा सीट में इस पर ब्राह्मण और भूमिहार जाति की भूमिका निर्णायक हो सकती है। आपको क्या लगता है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आने वाले 4 तारीख को ही पता चलेगा कि इन तीनों कुर्मी नेताओं में से किनका किस्मत खुलता है। तो बस आज के लिए इतना ही, और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और इसी तरह के और भी अगर आप वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को झारखंडी जोहार।